जैन साथियों, आज हम लोग समझते हैं भूगोल। भूगोल में हम लोग का पढ़ने को क्या मिलता है, भूगोल आखिर कहते हैं किसको। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के बना रहिए। इसमें हम लोग समझने वाले हैं भूगोल के बारे में थोड़ा सा जानकारी, इसका छोटा छोटा वीडियो करके आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों पहला नंबर, भूगोल किसको कहते हैं। तो एक विद्वान हुआ करते थे, यानी विद्वान थे अस्ट्रैबो। अस्ट्रैबो का अनुसार कहना था कि पृथ्वी पर अब हम जितना भी चीज देख रहे हैं ना, सागर हो, महासागर हो, स्थल खंड हो, सौर मंडल हो, इत्यादि चीजों का वर्णन जिसमें किया गया वही भूगोल कहलाता है। वही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। जितना भी आप सागर महासागर ले लीजिए, हिमालय पर्वत ले लीजिए, सौर मंडल ले लीजिए, जितना भी आप लोग देख रहे हैं धरती पर, यही क्या कहलाती है, यही भूगोल। इसका अध्ययन ही किसमें किया जाता है, भूगोल में किया जाता है। भाई उसे हम लोग भूगोल कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सागर महासागर, हिमालय पर्वत, सौर मंडल, पठार पहाड़ इत्यादि का वर्णन हम लोग को किसमें देखने को मिलता है, भूगोल में। अब यहाँ पर बात आता है भूगोल। भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना, तो भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है भूगोल का इंग्लिश होता है जियोग्राफी। तो दो भागों से, इसको दो भाग में बांटते हैं, एक होता है जियो, एक होता है ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। यानी हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी में हम लोग का वर्णन क्या है, तो पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी पर कितना क्या चीज उपस्थित है, जल कितना पर है, सूखा कितना पर है, पहाड़ कितना पर है, पठार कितना पर है, मैदान कितना पर है, ये सारी चीजों की जानकारी हमें भूगोल देती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि क्या भूगोल किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही किसमें, भूगोल कहलाता है। यानी भूगोलों में अध्ययन किसका किया जाता है, पृथ्वी का। यहाँ पर चलते हैं कि आखिर अब पृथ्वी के यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन भूगोल का कितना लोग पिता कहते हैं, हिकैटियस को। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, हिकैटियस को। लेकिन कुछ विद्वान जो है भूगोल का पिता इराटोस्थनीज को मानते हैं। भूगोल का पिता इराटोस्थनीज का मानते हैं, क्योंकि इराटोस्थनीज एक यूनानी विद्वान है। यूनान के मतलब रहने वाले हैं, इसीलिए उन्हें यूनानी विद्वान भी कहा जाता है। इराटोस्थनीज की एक पुस्तक थी जेस प्रीडियस में भूगोल को होता है ना, क्रमबद्ध के अनुसार सजाया गया, उस तरीका से सजाया गया, जिसके कारण इसका कुछ लोग विद्वान लोग इसे भूगोल का पिता कहते हैं। कुछ भी तो उसमें खास होना चाहिए ना, कुछ भी तो खास होना चाहिए। आखिर कोई भी भूगोल का पिता क्यों कहलाएगा। तो जो जेस प्रीडियस नामक जो पुस्तक है इराटोस्थनीज का, उसमें देखते हैं संभवतः, तो जो भूगोल के जो एक क्रमबद्ध के अनुसार कहाँ पर क्या चीज अवस्थित होना चाहिए, उसको एक सही वर्णन का जो किसी ने किया है, तो वो इराटोस्थनीज ने किया है। जिस कारण से इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। वहां तक जर्मन का एक भूगोल बेता है हम्बोल्ट। जर्मन का एक भूगोल है बेता, मतलब कह सकते हैं भूगोल का विद्वान मानाता है हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिसे आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने दार्शनिक रूप से सही ढांचे में दर्शाए हैं, दार्शनिक रूप से सही ढांचे में दर्शाए हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। यानी कह सकते हैं कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। बात आता है कि पृथ्वी पर ही हमारा देश है भारत। तो भारत को यानी पहले नंबर देखते हैं, ग्लोब का निर्माण किसने किया, तो मार्टिन बायहम ने किया, मार्टिन बायहम में। और उसने ही दर्शाया कि क्या भारत कहाँ पर है, कौन देश कहाँ पर है, कौन महासागर कहाँ पर है, कौन सागर कहाँ पे है, कौन देश कहाँ पर है, कौन महादेश कहाँ पर है। मार्टिन बायहम ने ही सबसे पहले ग्लोब का निर्माण किए थे। लेकिन वही बात आता है भारत का मानचित्र, तो भारत का मानचित्र बनाया था एने बीले। भारत का जो मानचित्र बनाया था वो बनाए थे एना बीले ने 1752 ईस्वी में संभवतः भारत का मानचित्र बनाए थे। लेकिन इन्होंने विश्व के मानचित्र पर इसे नहीं दर्शाए थे, इसे विश्व के मानचित्र पर नहीं दर्शाए थे। तो भारत को अगर जो विश्व के मानचित्र पर किसी ने दर्शाने का काम किए हैं, तो वो किए टॉलमी ने भारत की मानचित्र को विश्व की मानचित्र पर दर्शाने का काम किए हैं, टॉलमी। भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी थी भूगोल से संबंधित। अब चलते हैं अनुसार इसके आगे। भूगोल में हम लोग देखते हैं कि जल भी आप
भाग में फैले हुए हैं। अगर जो बात में अपने आप में कोई रहता है कितना परसेंट, 100% है, अपने आप में कोई भी कितना परसेंट है, 100% है। लेकिन अगर जो 100% है तो पृथ्वी अपने आप में 100% है, तो पृथ्वी के 100% में से 29% ही स्थल भाग है, 29% ही क्या है, स्थल भाग है। और बाकी 71% क्या है, जल ही जल है। यानी हम कह सकते हैं स्थल भाग हम उसको कहते हैं जो एक विस्तृत यानी बड़े भूभाग, सूखे हुए बड़े भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं कि क्या है, स्थल मंडल। और वहीं एक बड़े भूभाग पर जलों का विस्तार हो उसे हम लोग कहते हैं जल मंडल। तो स्थल मंडल पृथ्वी पर 29% है। वहीं हम बात करते हैं कि क्या है जल का, तो जल है 71%। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों। अगर जो आप लोग का बताए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।